Okay, so thank you everyone for joining this open live session. ये आज आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रिल थ्रू पे है, बट पार्ट 2 है। इससे पहले लास्ट सेशन में हमने ड्रिल थ्रू का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ ड्रिल थ्रू बताए थे। हम थोड़ा और आगे जाएंगे और थोड़े कुछ और सिनेरियोज देखेंगे ड्रिल थ्रू में। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, तो ड्रिल थ्रू में हम हमारे पास एक रिपोर्ट ले लेंगे। दो दो टॉपिक आ जाते हैं। पहले टॉपिक का नाम है क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू। ओके, तो उसके लिए हमारे पास ये एक रिपोर्ट है, सेल्स समरी। ओके, जनरली जो ड्रिल थ्रू वर्क करता है वो एक ही रिपोर्ट में काम करता है, जिसमें आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते हैं। ड्रिल थ्रू ऐसे ही वर्क करता है। क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू एक ऐसा फीचर है जिसमें आप एक रिपोर्ट से किसी दूसरे रिपोर्ट में जा सकते हो। एक रिपोर्ट से किसी दूसरी रिपोर्ट में जा सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो रिपोर्ट है। एक का नाम है सेल्स समरी रिपोर्ट और दूसरे का नाम है सुपर स्टोर रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं इस रिपोर्ट से बोले तो अपने इस रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट में जा सकूं। डेस्कटॉप में ये वर्क नहीं करता है, सर्विस में वर्क करता है। मैं इस रिपोर्ट से समरी व्यू से मैं जाना चाहता हूं, इस रिपोर्ट तक जाना चाहता हूं। राइट। ओके, इनमें जाना चाहते हैं, कैसे जाया जाए? तो इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला, जब भी हम इस फंक्शनैलिटी का यूज करें, जब भी हम इस फंक्शनैलिटी का यूज करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्योंकि हम दो रिपोर्टों की बात कर रहे हैं कि ड्रिल थ्रू फ्रॉम वन रिपोर्ट टू अनदर रिपोर्ट हो, मतलब सोर्स रिपोर्ट। एक मिनट। ओके, सोर्स रिपोर्ट और एंड टारगेट रिपोर्ट, ये दोनों ही सेम वर्कस्पेस में होनी चाहिए। अलग अलग वर्कस्पेस में होंगी तो काम नहीं करेगा। ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट, टेबल का नेम, मतलब जिस फील्ड के मदद से आप ड्रिल थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे ड्रिल थ्रू करूंगा फ्रॉम कंज्यूमर टू, कंज्यूमर से करूंगा और कंज्यूमर का फिल्टर मैं चाहता हूँ कि वहां पे लग जाए, ड्रिल थ्रू फिल्टर लग जाए। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है, ये जो फील्ड है, ये कौन सी टेबल से आ रही है? ये आ रही है ऑर्डर्स टेबल से। राइट। तो और ये ऑर्डर टेबल वहां पे भी होनी चाहिए, हमारे दूसरे टेबल में भी होनी चाहिए, सेम सेम नाम से। तो मैटर करता है यहाँ पे टेबल का नेम। टेबल नेम मस्ट बी सेम इन बोथ द रिपोर्ट, बोथ द रिपोर्ट। ये पहली कंडीशन आ गई। तीसरा रूल भी है। ओके, इसे ऐसे कह सकते हैं, टेबल नेम मस्ट बी सेम। ओके, सिमिलरली मतलब सारे टेबल का नेम का सेम होना जरूरी नहीं है। सिर्फ जिस विजुअल के थ्रू आप ड्रिल थ्रू चाहते हो, सिर्फ उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, टेबल के नाम और भी हो सकते हैं जिसपे आप ड्रिल थ्रू नहीं चाहते होंगे। ओके, अगर टेबल की बात कर रहे हैं तो कॉलम की बात भी करेंगे। राइट, कॉलम का नेम भी सेम होना चाहिए इन बोथ द रिपोर्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस वाले में मैं ड्रिल थ्रू इससे चाहता हूँ, मतलब इस विजुअल के थ्रू चाहता हूँ। ये जो कंज्यूमर का जो फील्ड आ रही है, ये आ रही है सेगमेंट के कॉलम से। टेबल का नाम ऑर्डर्स है, सेगमेंट है कॉलम का नाम। सेम एग्जैक्टली नेम, टेबल का नाम और कॉलम का नाम होना चाहिए यहाँ पे भी। तो लकीली हमारे पास है, ऑर्डर भी है और थोड़ा नीचे जाएंगे तो सेगमेंट भी है। नेम डिट्टो मैच करना चाहिए, लोअर केस अपर केस भी नहीं चलेगा, डिट्टो मैच करना चाहिए। ठीक है। ओके, अब उसके बाद चौथा रूल भी है। चौथा रूल ये कहता है कि जो अंडरलाइंग वैल्यूज होने चाहिए वो भी मैच करनी चाहिए। अंडरलाइंग वैल्यूज मस्ट मैच बिटवीन रिपोर्ट। क्योंकि अगर ये भी मैच नहीं करेगी तो भी वर्क नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है,
ठीक है, और दूसरी रिपोर्ट में भी कंज्यूमर लिखा हुआ है, जैसे ये रहा, पर केस का फर्क आ गया या वैल्यू अलग हो गई है, तो इससे अगर थोड़ा सा भी अलग अलग हो जाती है वैल्यू थोड़ा सा भी, तो ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। ड्रिल थ्रू हो जाएगा पर वर्क नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे तो हमने कर भी दिया ड्रिल थ्रू फिर भी नहीं वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। हाँ जी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इन 4 नियमों पे? सर एक क्वेश्चन है। जो ये सर इसके लिए क्या डेटा सेट भी दोनों रिपोर्ट्स का कॉमन होना चाहिए या दोनों के सेपरेट डेटा सेट हो सकते हैं? हो सकते हैं, अलग-अलग रख सकते हैं आप। ओके बस मेक श्योर मतलब करिएगा कि ये हम्म 4 रूल फॉलो हो रहे हैं। ओके टेबल कहीं और से ले आइए चलेगा, डेटा सेट और बना लीजिए कहीं और से ले आइए चलेगा, बट ये 4 रूल फॉलो करिए बस। के अलावा ओके बाकी जो हम्म, ठीक है, ठीक क्रॉस है रिपोर्ट के रूल हैं किसके? रूल फॉर क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू, रूल फॉर क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू। राकेश और जी, एक चीज थी इसमें, ये आपने कहा अंडरलाइंग वैल्यू मस्ट बी मैच। तो अगर जैसे एक रिपोर्ट है जिसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एक डेटा सेट में, दूसरे में कम कॉम्बिनेशन, मगर जो मैच है वो कॉमन है, तो इससे भी हाँ, इम्पैक्ट करेगा। जैसे एक में 10 कस्टमर है, दूसरे में 5 है, 5 दोनों में कॉमन है, तो भी जैसे इशू कर एग्जांपल सकता है। ओके, जैसे रिपोर्ट 1 ले लिया हमने इधर, रिपोर्ट 1 ले लेते हैं इसको। इसमें आपने बोला कस्ट है, कस्ट 1 है, और इधर आ गए और हमने ये दूसरी रिपोर्ट ले लिया, और यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है। हाँ जी। अगर आप ड्रिल थ्रू को इससे यहाँ से ले जाकर यहाँ ले जाते हैं, एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, इससे यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि ये 1 यहाँ पे भी है तो ये फिल्टर हो जाएगा। पर अगर आप उल्टा करते हैं, आप कहते हैं मैं यहाँ से यहाँ ले जाना है, उल्टा करना है मेरे को, राइट से लेफ्ट ले जाना है, कि 2 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिल्टर तो ये 2 का मार देगा पर दिखाएगा ब्लैंक, वर्क नहीं हम्म, करेगा क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक। आपकी रिपोर्ट ब्लैंक हो सकती है, इसलिए तो थोड़ा ऊपर नीचे ठीक, चलता है, इतना तो एक्सेप्टेबल होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक होता है तो क्यों हो रहा है। इसका रीजन क्या है? हाँ, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, और तो ये वैल्यूज सारे का नियम। भी, आप वैल्यूज भी मैच होनी चाहिए, जैसे स्पेलिंग या कैप्स जैसा हाँ भी हाँ, इसमें लिखा है वो सेम टाइप से लिखा है, जैसे अपने कॉलम नेम एग्जैक्टली, बताएं, वैल्यूज भी हाँ सेम हाँ, फॉर्मेट में होनी चाहिए। होनी चाहिए, सही बात है। ठीक है, इसमें थोड़ा भी हल्का सा ट्विक हुआ तो नहीं चलेगा, वैल्यू अलग हो जाएगी और ये वर्क नहीं करेगा, और फिर डेटा आपको दिक्कत टाइप भी होगी। मैच होना चाहिए, डेटा टाइप पे भी यार देखिए, इम्पैक्ट करेगा। अगर वैसे मैटर करता है क्योंकि वैल्यू डेटा टाइप से फिर अलग होगी ना वैल्यू, तो हम्म, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये तो हुए रूल्स की बात। अब आती है सेटिंग्स, किस सिस्टम में सेटिंग कैसे करेंगे आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही रिपोर्ट में, दोनों ही रिपोर्ट में, सोर्स रिपोर्ट में और टारगेट रिपोर्ट में आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाना है, फिर ऑप्शन में जाना है, और करंट फाइल में अंडर रिपोर्ट सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू इसको ऑन रखना पड़ेगा। दोनों ही रिपोर्ट में करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कर सकते कि एक में करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा अलग साउंड करेगा कि यार शायद ये टारगेट रिपोर्ट में ऑन करना है, इधर नहीं, ऐसा साउंड करेगा, पर नहीं, ये दोनों पे अप्लाई होता है ये रूल। ये सेटिंग को टारगेट रिपोर्ट में भी और सोर्स रिपोर्ट में, दोनों में ही सेटिंग को ऑन रखना पड़ेगा आपको। ओके कर दीजिए, उसके बाद ये भी कर दिया आपने, इधर आ जाइए दूसरी रिपोर्ट में, उसके बाद ऑप्शन में चले जाइए, फिर ऑप्शन में चले जाइए। ओके, करंट फाइल रिपोर्ट सेटिंग, और यहाँ पे भी ऑन कर दे, हमने यहाँ ऑन करके रखा हुआ है पहले से। ओके कर देते हैं, उसके बाद ये हुआ पहला ऑप्शन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, जब जिस पेज पे ड्रिल थ्रू चाहते हैं हम, जिस पेज पे ड्रिल थ्रू हम चाहते हैं, उस पेज पे ये जो ऑप्शन होता है ना ड्रिल थ्रू वाला, ये ऑन करना पड़ेगा आपको, ये वाला। तो हम चाह अब ये हमारा टारगेट नहीं है, ये जो विजिबल रिपोर्ट है ये टारगेट, ये सोर्स है, यहाँ से दूसरी रिपोर्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ से, तो दूसरी जो रिपोर्ट है ये मेरा टारगेट है इधर। तो यहाँ पे मैं क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू को ऑन कर दूंगा, जैसे मैंने अभी कर दिया है, और यहाँ पे मैं जिस डायमेंशन के हिसाब से ड्रिल थ्रू चाहता हूँ,
या फिर मेरे को, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर डायमेंशन के लिए अवेलेबल रहे, तो मैं मेजर भी डाल सकता हूँ, राइट। मैंने मेजर डाल दिया था, प्रॉफिट एंड सेल्स। हम यहाँ पे सिर्फ सेल्स डाल देते हैं, एक ही छोड़ते हैं, ठीक है। ये ऑन रख सकते हैं आप। क्रॉस रिपोर्ट, सॉरी मेरी गलती, क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये फीचर चाहिए। कीप इट ऑल आप पे है ये ऑप्शन, आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है रखिए। पर यस, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे भी फॉलो होगा। ओके, अब इसके बाद ये करने के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सेटिंग है, ये आपको टारगेट में करनी है, सोर्स में नहीं। उसके बाद आप इस रिपोर्ट को आप सेव कर दीजिए। सेव कर दिया, कभी कभी नौटंकी करता है, सेव नहीं होता है। Okay. उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा, इसको भी जाइए, इसको भी सेव कर दीजिए। जरा जाइए, देखा, सेव नहीं करता है, बस चालू है। ओके, अब इन दोनों रिपोर्टों को एज पर रूल हमें एक ही वर्क स्पेस में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम वर्क स्पेस में आ गए। मैं बैच 6 पे आया था। यहाँ तो पहले से बहुत सारी रिपोर्ट है, इतनी सारी रिपोर्टों के बीच में कैसे होगा। तो हम ये HR डैशबोर्ड प्रोड ले लेते हैं, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे, ब्राउज पे आ जाएंगे और दोनों रिपोर्टों को उठा लेंगे। अच्छा, एट ए टाइम एक ही चलता है और अपलोड कर रहा है। ओके, ओके, के बाद मैं इस रिपोर्ट को ओपन करूंगा। ओके, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये ड्रिल थ्रू आ गया। और ये देख सकते हैं अब आप ऑप्शन, यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर समरी आया है। ये आपके पेज का नाम है, ऑर्डर समरी। और उसके बाद जो आ रहा है वो आपके रिपोर्ट का नाम है। ये दो इसलिए आ रहा है, क्योंकि मेरे वहाँ पे दो पेज है सेम नाम के। एक में प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, एक में मैं सेल्स दिखा रहा हूँ, इसलिए आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक मारूंगा, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे को ले आया उधर। और इस पे जैसे आप फिल्टर पे जाएंगे तो देखेंगे कंज्यूमर का, सॉरी, सेगमेंट इक्वल टू कंज्यूमर का लगा दिया इसने। बताइए, कोई क्वेश्चन इस पर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस क्वेश्चन? नहीं? ओके। इसमें छोटा सा एक केवियट है, वो बता देते हैं। भले ही ये ऑप्शन जो है आपको ऑन दिस पेज दिखा रहा है, बट ये जो फिल्टर है ये सभी पेजेस पे लगा हुआ है। ये जो फिल्टर आप देख रहे हैं ना, सेगमेंट इक्वल टू कंज्यूमर, ये सभी पेजेस पे लगा दिया इसने। और भले ही ऊपर लिखा है इसने ऑन दिस पेज, पर इसने लगाया है सभी पेजेस पे। मतलब अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाऊंगा तो वहां पे भी लगा हुआ मिलेगा मेरे को। ये देखिए, पहले से लगा हुआ है, मैंने लगाया नहीं है, पहले से लगा हुआ है। आइडियली इसको यहाँ ना होके नीचे होना चाहिए था, इधर ऑन ऑल पेजेस, बट ये यहाँ बैठा रहता है। ओके, बताइए कोई सवाल मेरे लिए? अब ये रिपोर्ट कोई ऐसे अलग से ओपन करेगा तो भी उसको ये फिल्टर दिखेगा कंज्यूमर वाला, या बस नहीं, ड्रिल थ्रू पे जाने के बाद ही दिखा है? जो ड्रिल थ्रू का जो इफेक्ट है वो ड्रिल थ्रू करने पे नजर आता है, वैसे नहीं। मतलब अगर आप जैसे आप इसे न्यू ऐसा टेबल रेगुलर, ओके, रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आप नहीं अगर आएगा, एक जैसे आप रेगुलर, ओके ओके, अगर आप एक रेगुलर रिपोर्ट की तरह ओपन करेंगे तो रेगुलर रिपोर्ट की तरह ही चलेगा। अरे ये तो लगा, अच्छा सॉरी, परसिस्टेंट फिल्टर आ जाता है, शैतान है थोड़ा, नहीं आया, ठीक है। मतलब मैं मेरे कैश हो गया मेरा काम, है ना, इसलिए लगा हो हुआ आ जाता रहा है। हाँ, था। ओके, तो ये जो छोटे सेट में बाकियों के लिए बता देता हूँ। आइडली इसे नहीं लगाना चाहिए था, ये मेरे को पहले इसने लगा कि इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं पहले यूज कर चुका हूँ इसको। तो यहाँ पे एक फीचर होता है जिसे कहते हैं परसिस्टेंट फिल्टर। वो क्या करता है, मेरे पुराने यूसेज को मॉनिटर करता है और उसके बेसिस पे डेटा कैश कर लेता है, मतलब मेमोरी में सेव कर लेता है। तो अगर मैं सेम रिपोर्ट दोबारा खोलता हूँ तो सेम फिल्टर वापस ले आता है, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे को सारे फिल्टर चाहिए वापस। ठीक है, तो यही परसिस्टेंट फिल्टर का काम है। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक मारिए ऐसे करके, मतलब क्लिक करिए और रीसेट कर दीजिए।
तो इसने जो मेमोरी बनाई थी वो सारी गायब हो जाती है। देखिए इसलिए कुछ नजर नहीं आएगा। यही है पर्सिस्टेंट फिल्टर। ओके और जी। इसको आप उस वाले कोई और पे करेंगे, ड्रिल थ्रू वाले रिपोर्ट पे परसिस्टेंस फिल्टर पे क्लिक करेंगे ये वाले को, तो वहां पर भी हटा देगा जो आपके सेकंड रिपोर्ट ओपन है सेकंड टैब ओह में। इधर ओके हाँ हाँ यहाँ पे भी हट गया। हाँ हाँ। ओके अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये आता है, जब भी आप जिस जो टारगेट पेज होता है आपका उस पे ड्रिल टू जब ऑन करते हो, आप ऑन करते हो तो सिस्टम एक बटन डाल देता है टॉप पे। आपको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा डालेगा और ये बैक वर्क नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो पिछली वाली रिपोर्ट पे नहीं ले जाएगा आपको, क्योंकि ये सेम रिपोर्ट पे वर्क करता है। क्रॉस रिपोर्ट पे ये बैक बटन काम नहीं करता है, तो आपको ये हटा देना है। इंस्टेड आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिएगा। ऐसा कर सकते हैं आप, देखिए इसको ऐसे यहाँ डाल दीजिए फॉर एग्जाम्पल। आप चाहते हैं कि आप इस पर जब क्लिक करें तो आपको पुरानी रिपोर्ट पे ले जाए आपको ये, तो उसके लिए आप क्या करिए, इधर आते हैं हम, इधर पे आ गए। आप अपनी इस रिपोर्ट का यूआरएल डाल दीजिए उसके अंदर, ये कॉपी कर लीजिए ऐसे करके। यहाँ पे आ जाइए, इसके अंदर यूआरएल डाल दीजिए एक्शन में जाके। बैक की जगह पे आप लिख दीजिए इस पे वेब यूआरएल और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दीजिए बस। इसके बाद हम रिपोर्टिंग पे जाके इसे सेव कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को बैक जाना है तो इस पर क्लिक मारेगा तो बैक आ जाएगा, फिर वो तो वही वाली रिपोर्ट फिर खुल जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा नौटंकी ये होती है कि एक नया टैब खोल देता है ये, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी बताइए गाइस। ये जो बैक बटन काम करता है, तो ये जैसे ड्रिल थ्रू का जो आपका अगर विजुअल बॉटम में है तो ये सीधा टॉप पे ले जाता है, सेम विजुअल पे नहीं ले जाता बैक बटन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? सेम पेज ना, हाँ सेम पेज पे। सेम पेज वाला नहीं होता यार इसमें ऑप्शन, मुझे तो पता नहीं है। ट्राई किया था, मिला नहीं कुछ। सेम पेज पे नहीं ले जाता जहाँ तक मुझे पता है। नहीं सेम पेज मतलब जैसे टू पेजेस है मेरे पास, तो सेकंड पेज से पेज फर्स्ट पेज में जा रहा हूँ तो मेरा सपोज वहां पे विजुअल बॉटम में है और मैं विजुअल बॉटम वाले विजुअल से ड्रिल थ्रू करके गया सेकंड पेज पे, तो जब बैक बटन करता तो टॉप पे ले जाता फिर दोबारा पेज के उसी सेम विजुअल पे नहीं ले जाता। ओ आप ये कह रहे हैं कि अगर स्क्रॉल है मेरे रिपोर्ट में तो नीचे से अगर मैंने दूसरे पेज पे गया और उसके हाँ बाद मैं वापिस आता हूँ तो ये मेरे को स्क्रॉल अप कर देता है ऑटोमेटिक। हाँ हाँ जी हाँ जी। यार वो तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है यार, उसका तो सोल्यूशन नहीं है, अच्छा अच्छा। ऑटोमेटिक नहीं करेगा। ओके तो अगर आपको ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़े, सेकंड सेकंड अप्रोच बताते हैं फिर, और अगर क्वेश्चन है तो बताइए। सर एक अगर चीज हमारा राहुल पूछिए। ओके सर अगर हमारा एंड यूजर पावर बीआई सर्विस के लिंक से इस रिपोर्ट को कंज्यूम ना करके ऐप से कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब हम ऑन टॉप ऑफ दिस ऐप बनाएंगे तो क्या ये फंक्शनैलिटी ऐप में भी जाएगी? चलेगी चलेगी चलेगी, ओके, चलती है वहां पे भी चलेगी। ऐप में भी चलेगी। क्योंकि ओके इवेंचुअली आपका जो रिपोर्ट होता है वो ऐप में होस्टेड नहीं होता है। आपका जो रिपोर्ट है वो वर्क स्पेस में होस्ट होती है। ऐप तो एक इंटरफेस है बस। ऐप क्या है, वो एक इंटरफेस है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके ठीक है। ओके चलिए, कोई और सवाल है तो बताइए, नहीं तो हम सेकंड टॉपिक एक पे चीज जाते बस हैं। पूछना थी राकेश जी, आपने जो टारगेट रिपोर्ट अभी बना रखी थी जो डेस्कटॉप ऐप पे एप्लीकेशन पे, हाँ उस पे क्रॉस फिल्टर भी ऑन था और नीचे वाला जो कीप ऑल फिल्टर वाला वो फेड आउट था मगर ऑन था, तो क्या मतलब कौन था? क्रॉस फिल्टर ऑन करते वक्त वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, या वो जो फेड वो आउट था मतलब जो बाय आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है कीप ऑल वाला। जब आप क्रॉस रिपोर्ट ऑन कर देते हो तो वो ग्रे आउट हो जाता है। अगर आपको बंद करना है तो आप कर सकते हैं। अ, ये वाला था। टारगेट वाले थे शायद, हाँ। हाँ टारगेट वाले पेज पे, यस। ओके ये वाले ऑप्शन की बात हो रही है। हाँ जी। तो ये कीप ऑल फिल्टर्स है, ये ऑन है पर ग्रे आउट हो गया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, देखो एक्टिव हो गया।
अब मेरे पे ऑप्शन में बंद कर सकता हूँ इसको और फिर इसको ऑन कर सकता हूँ। ओके आई थिंक ये इसके वजह से बंद नहीं हुआ था, ये मेजर के वजह से बंद हुआ था। अगर मैं मेजर डालूंगा तो ये टोटल सेल्स बंद हो जाए। ओह, क्या बात कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ओहो, ऑफ है, ये तो बड़ा चालू है। अच्छा मेजर में नहीं, अच्छा मेजर में नहीं कर सकते आप। इंटरेस्टिंग। डायमेंशन पे करना देगा ये, डायमेंशन पे अलाउ कर रहा है ऑन एंड ऑफ करने का, मेजर पे नहीं दे रहा आपको, पहले ही ऑन कर। यार ये क्या बात होती है, यहाँ पे भी देना चाहिए ना। ये बोलता है drill through to this page with alt filter applied to the visual, just applied filter to field listed below. This switch is on because you have chosen to drill through on measures or summarized fields. अच्छा इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है इसको ऐसा, बहुत तेज है। चलिए और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी जो सेल्स है, जैसे मेरे पास 2 ईयर्स की सेल्स है, तो मुझे ईयर साल बाय की ईयर sale है। कंपैरिजन करना हो सेम क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर सेम क्वार्टर इस साल का और फर्स्ट क्वार्टर सेकंड ईयर का, तो लास्ट ईयर ठीक के है। लिए मतलब उसको डेट वाइज कैसे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लगाऊं फॉर्मूला, मतलब मुझे लास्ट ईयर का अगर उठाना हो, LYTD बोलते हैं ना उसको। अब ड्रिल थ्रू पूछ रहे हैं या कुछ और है ये? नहीं ये कुछ और है, सेल्स से रिलेटेड कुछ और। अभी तो टॉपिक तो ड्रिल थ्रू चल रहा है ना। अच्छा इसके बाद लास्ट में पूछता हूँ फिर मैं। तो अब मैं आपको ड्रिल थ्रू में कुछ और चीज दिखा दूं। तो एक तरीका और होता है जिससे आप ड्रिल थ्रू जैसा इफेक्ट जनरेट करा सकते हो, ड्रिल थ्रू जैसा। तो उसके लिए आपको एक पेज है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पेज बना रखा है, तो उसको मैं कहता हूँ URL स्ट्रिंग पैरामीटर पावर बीआई, ये वाला ऑप्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर बीआई की रिपोर्ट के URL को ट्विक कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक आप चाहते हैं कि यार कुछ सेट ऑफ फिल्टर हमेशा रहें, है ना, या आप हाइपरलिंक के थ्रू रिपोर्ट जनरेट कराना चाहते हैं, ऐसा होता है, सिनेरियो बनता है। जैसे आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सिनेरियो बनाते हैं, मेरे पे यहाँ पे सेल्स बाय जियो है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर 2 पेज कर देते हैं, नहीं सॉरी फिर 2 विड्थ। हाँ, स्टार्टिंग में देखेंगे कस्टमर आईडीज हैं मेरे पास, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर इस पे क्लिक करे और सिर्फ इस कस्टमर की ही डिटेल देख सके, मेरा यूजर सिर्फ इस कस्टमर की ही डिटेल देख सके और कुछ ना देख सके, मैं ये चाहता हूँ, है ना, बढ़िया रहेगा। नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। ओके, मेरे पास ये पेज है फॉर एग्जांपल, सुपर स्टोर सेल्स रिपोर्ट। ओके, अब हम मेरी जो आस्क है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। मेरी एक रिपोर्ट है, मेरा एंड यूजर इसको देखता है, मेरा कस्टमर इसे देखता है। मेरे कस्टमर ने एक ऐसी रिक्वायरमेंट दी है मेरे को कि भाई एक ऐसा काम करो कि मेरे को कस्टमर का डिटेल चेक करनी है या हाई लेवल व्यू देखना है उसका। तो मैं कस्टमर पे सिर्फ क्लिक करूं, राइट क्लिक भी नहीं करूं, क्लिक करूं, एक लिंक बन जाए, इस पर क्लिक करते ही मेरे को इसका पूरा डिटेल दिखे, जिसकी पूरी डिटेल दिखे। मतलब ये जो रिपोर्ट है, ये वाली जो रिपोर्ट है, ये उस कस्टमर की हाई लेवल समरी बता दे मेरे को, सिर्फ एक कस्टमर की। जैसे उसका करंट मंथ का सेल कितना है, ऑर्डर कितना था, ये सब डिटेल मुझे बता दे, इस रिपोर्ट के ऊपर बता दे। ये छोटा सा काम करवाना है मेरे को इससे, राइट। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को ओपन कर लेंगे। मैं इधर आ जाता हूँ, और जो लैंडिंग पेज है, जो टारगेट पेज है मेरा, उसका URL चाहिए अपने को। तो वो है ये वाली रिपोर्ट। ओके, ये बैक बटन इग्नोर मारते हैं इसको। इसके URL को कॉपी कर लीजिए आप पहले। कॉपी करके हम एक काम करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में डाल देते हैं, राइट, इंटरफेस अच्छा लगता है मेरे को, इधर डाल देंगे। ऐसे डाल दिया हमने, व्यू में चले जाएंगे, और रैप कहाँ होता है भैया, इधर, ये वर्ड रैप। ओके, तो ये मेरा पूरा URL आ गया।
अब इस यूआरएल में मेरे को ट्विकिंग करनी है उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे चले जाएंगे, फिल्टर आर रिपोर्ट यूजिंग है क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। तो नीचे आइए, ये तरीका बता देगा आपको, या उस छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं जो रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। तो रिपोर्ट में फंक्शनलिटी नहीं है, पर बाय वे ऑफ यूआरएल आप इसको अचीव करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्या कैसे बता रहा है। पहले आपको रिपोर्ट का यूआरएल देना है, उसके बाद फिल्टर कीवर्ड देना पड़ेगा, टेबल का नाम बताइए, फील्ड का नाम बताइए और अपनी कंडीशन बता दीजिए। ये ऐसे बनेगा। तो हम इस पूरे को उठा लेते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क्स के बाद से उठाना है, यूआरएल तो आपके पास पहले से ही है। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ने बोला है क्वेश्चन मार्क यूआरएल के बाद क्वेश्चन मार्क देना है, पर अगर आपके पास पहले से ही क्वेश्चन मार्क हो तो नहीं हो पाएगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आपको ये हटाना पड़ेगा। हटा दिया हमने। अब उस पूरे को कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट मार दीजिए ऐसे करके। ओके, उसके बाद फिल्टर तो रहेगा, टेबल का नाम देना है। तो हमें जो फिल्टर लगाना था कस्टमर के आईडी पे लगाना था। ओके, अब इस रिपोर्ट में ढूंढिए कस्टमर आईडी कहाँ पे है। हमेशा टारगेट के हिसाब से सोचना है आपको तो दोबारा रिपीट करते हैं। यूआरएल में इनपुट जो होगा, मतलब हमारे सोर्स रिपोर्ट से जो इनपुट है वो क्या है। हाँ जी, यूआरएल में जो कस्टमर हमारे आईडी। सोर्स, कस्टमर की आईडी, और तो कुछ नहीं है, टेबल का नाम नहीं है, कॉलम का नाम नहीं है, सिर्फ कस्टमर की आईडी ही इनपुट का काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये हमें देना है सोर्स के रिपोर्ट से, और ये देना पड़ेगा, ये बाकी जो बचा ये टारगेट रिपोर्ट से देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें। टेबल का नाम क्या है, टारगेट रिपोर्ट, ये टारगेट रिपोर्ट है। इधर आते हैं, मेरे को पता है इसलिए मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो ये ऑर्डर्स की टेबल है, ये रही वो, और इसमें कस्टमर आईडी यहाँ पे है। कहाँ भैया, नीचे आना पड़ेगा। और ये तो रही, ये रहा कस्टमर आईडी, तो ये डालना पड़ेगा मुझे। अब ऑर्डर्स का नाम उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया, टेबल की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। अब आता है फील्ड, फील्ड बोले तो कॉलम का नाम, ये रहा कॉलम का नाम, कॉपी कर लिया, डाल दिया। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी, स्पेस, स्पेस प्रॉब्लम क्रिएटर होता है यहाँ पे। तो स्पेस को कैसे हैंडल किया जाए, तो फिर उस यूआरएल पे आ जाते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये कुछ और तरीके बताता है इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। नीचे आइए, और नीचे आइए, नीचे नीचे नीचे, ये रहा। ये नहीं है, सॉरी, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो। अगर स्पेस आ रहा हो आपके पास तो आपको ये लगाना है। देखो इसने बोला ना टेबल नेम के बीच में स्पेस आ रहा है, तो आप ये लगा दीजिए, स्पेस को इससे रिप्लेस कर दीजिए, ये इतना बोल रहा है। और उसका एक सैंपल कोड इस तरह से नजर आएगा आपको, ये देखिए। तो अंडरस्कोर भी चाहिए और ये कोड भी चाहिए, तो यहाँ से उठा लीजिए आप ऐसे करके इस पूरे को, ठीक है। और अगर एट द रेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट पे कॉलम का नाम हो, प्लस हो और इस तरह से लिखा हो, सैंपल दे रखा है, तो कॉपी कर लीजिए और स्पेस की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। आपका कमांड रेडी है, आपकी जो कमांड है वो रेडी है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारी रिपोर्ट पे आ जाएंगे। ये तो टारगेट रिपोर्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसा रहेगा। इसमें से बस रेफरेंस के लिए फील्ड रेफर करी थी। हमें सोर्स रिपोर्ट को खोलना पड़ेगा और सोर्स रिपोर्ट में एक मेजर बना लेंगे हम इसको अचीव करने के लिए। राकेश जी, कस्टमर आईडी अगर 2 टेबल में हो टारगेट के अंदर तो इम्पैक्ट कर सकता है, ओके, जैसे आपके तो ऑर्डर्स में ही थी खाली करेक्ट भी। करेक्ट, इसी वजह से टेबल का नाम देना पड़ता है, इसी वजह से, क्योंकि मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, इसलिए टेबल का नाम पहले मांगता है। ये भी बहुत तेज है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं और हम एक मेजर बना लेंगे इधर आगे, न्यू मेजर, और इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेजर है तो मैं यहाँ पे इसका कॉलम का नाम मेजर का नाम डाल देता हूँ यूआरएल, और डबल कोटेशन से इसको रैप कर देते हैं। यहाँ तक रैप कर देंगे क्योंकि इतना जो पार्ट है ये हमारा टेक्स्ट, सिस्टम के तो टेक्स्ट है ना ये, राइट। यूआरएल तो टेक्स्ट मानेगा सिस्टम। और ये वाला जो पार्ट है वैल्यू वाला, राइट, इसकी जगह पे हम कस्टमर का आईडी दे देंगे, बट
क्योंकि मेजर बना रहे हैं, डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो एक छोटा सा फंक्शन आता है जिसको कहते हैं सेलेक्टेड वैल्यू। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन नहीं लगाया मैंने, ये लगा देंगे और एंड में चले जाएंगे, इसको भी कॉन्कैटिनेशन से रैप कर देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे सेलेक्टेड वैल्यू। और इसके अंदर जाके ऑर्डर्स टेबल से जो इस पर्टिकुलर टेबल से सप्लाई हो रही है वो पास कर देंगे बस। और अगर थोड़ा सा नीट क्लीन चाहिए आपको तो वेरिएबल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप ऐसे बना लीजिएगा। फिर एक वेरिएबल दे दीजिएगा, इसको बेस यूआरएल कह सकते हैं आप, और बेस यूआरएल में इतना पार्ट दे दीजिएगा आप, इतना पार्ट दे दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्टेड कस्टमर कह सकते हैं आप इसको, इसमें सेलेक्टेड वैल्यू दे दीजिए, आपका मेजर दे दीजिए, सेलेक्टेड वैल्यू में कस्टमर दे दीजिए, कस्टमर का आईडी। उसके बाद रिटर्न डालिए, ओके। उसके बाद एंड में चले जाइए, बेस यूआरएल को कॉन्कैटिनेट कर दीजिए आपके सेलेक्टेड कस्टमर से, और एंड में जाके ये और लगा दीजिएगा क्योंकि ये जरूरी था। ये आपका यूआरएल पूरा रेडी हो गया अब। और इसको जाइए इधर आपके डिटेल पेज में चले जाइए, और एक चीज याद रखिएगा, यूआरएल में मतलब पूरा रेडी करने के बाद इसका कैटेगरी, डेटा कैटेगरी, इसको चेंज करके वेब यूआरएल जरूर कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं और हम इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद मैं इस यूआरएल को अगर इसके स्टार्टिंग में ड्रॉप कर दूंगा तो इस तरह से बड़ा सा नजर आता है। अब देख सकते हैं पूरा यूआरएल बन रहा है, देखिए पूरा कोड रेडी है, यूआरएल आ गया और एंड में कस्टमर का आईडी भी आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है ना ऑन। ये पहले से फिल्टर लगा दे रहा है, कस्टमर आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है पहले से। देखिए मैंने क्लिक किया था इसलिए ऑन हुआ है। अब मैं दूसरे कस्टमर पे क्लिक करता हूँ, ये वाले पे 17,350, ये देखिए एक और खुल जाएगा और फिल्टर पहले से लगा के देगा मेरे को। ये देखिए ये भी लगा के दिया इसने। और ये लगाता है हमेशा ऑल पेजेस में, एक पेज पे नहीं लगाता, ऑल पेजेस पे लगाता है, ठीक है, ओके। अब ये इतना बड़ा आएगा तो रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है इसकी। तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने विजुअल्स पे आइए, यूआरएल आइकन पे चले जाइए और इसको ऑन कर दीजिए, तो छोटा सा आइकन बन जाएगा ये। और इसमें आ जाते हैं ऐसे करके। अब देखिए अब छोटा सा पिन का आइकन आ चुका है, तो ऐसे कोई भी यूजर क्लिक मतलब बाय देख के ही समझ जाएगा कि भाई क्या है ये, राइट। क्लिक करेगा पहुंच जाएगा, ओके। तो कुछ कोई यूजर कहते हैं कि हमें ये भी नहीं चाहिए, उसकी जगह पे आप इसको अंडरलाइन कर दो, इसको कस्टमर नेम को अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन डाल दो। और जैसे हम एक्सेल में करते थे ना, हाइपरलिंक बनाते थे, टेक्स्ट को हाइपरलिंक बना दिया, तो वैसा कुछ इफेक्ट कभी कभी कस्टमर मांग लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप इस यूआरएल को यहाँ से हटा दीजिए, उसकी जगह पे विजुअल को सेलेक्ट करिए, तो फिर इस पर सॉरी इधर नहीं है, सेल एलिमेंट पे चले जाइए। उसके बाद कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करिए, वेब यूआरएल पे जाइए, यहाँ पे जाइए और इसकी जगह पे यूआरएल वाले मेजर को पास कर दीजिए और ओके कर दीजिए इसकी बात। तो अब देखिएगा अंडरलाइन आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाता है, बट अंडरलाइन तो आ गया, पर ये फील नहीं हो रहा है कि ये हाइपरलिंक जैसा है। एक्सेल में तो ब्लू हो जाता है ना। तो अब ज्यादातर कस्टमर्स को आदत है या एंड यूजर को आदत है कि भाई अगर अंडरस्कोर आ रहा हो, मतलब अंडरलाइन आ रही हो, प्लस कलर भी चेंज हो, तो अगर नहीं भी बताओगे समझ जाएगा कि हाइपरलिंक लगा हुआ है। तो कलर देना अब जरूरी हो जाता है इसी वजह से, है ना। तो क्या करें, कलर के लिए क्या करें बताइए। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर लगा लेंगे, तो स्पेसिफिक कॉलम में चले जाएंगे, नहीं कस्टमर आईडी पकड़ लेंगे। सेल एलिमेंट्स में भी तो कर सकते हैं फॉन्ट कलर। सेल एलिमेंट में करना है, नहीं सेल मतलब एलिमेंट में फर्क क्या होगा अगर वहां नहीं करना है तो कर लीजिए। ओके, तो बताइए कैसे करें। इज नॉट ब्लैंक कर दीजिए, इज नॉट ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक ऐसे बनाऊं। नहीं इसमें कॉलम में इजी रहेगा शायद, क्योंकि इसमें कंडीशन देना पड़ेगा, एफएक्स देना पड़ेगा इसमें। स्पेसिफिक कॉलम में खाली फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं हम। रूल बनाना पड़ेगा ना, रूल क्यों बनाए फिर। ओके वही स्पेसिफिक कॉलम में तो इजी हो जाएगा। इसलिए
हम स्पेसिफिक कॉलम में चले जाएंगे, कस्टमर आईडी ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, वैल्यू ले लिया, हेडर और टोटल की कोई जरूरत नहीं है, टेक्स्ट कलर में चले जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, मोर पे चले जाएंगे और कलर पकड़ लेंगे। अब सही आ रहा है, लग रही है ना कुछ ये भाई इस पे काम करेगा ही करेगा, देख के ही लग रहा है आप तो, क्या बोलते हैं? करेक्ट है सर। उसके बाद अब मैं इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दूंगा, और पब्लिश करने के लिए हमने prod सेलेक्ट किया था, या तो मुझे याद है। अब इसके लिए ना ये जो रिपोर्ट बनाई है ये इन रूलों को नहीं मानती है, मतलब सारे रूल नहीं मानते, कुछ तो मानने पड़ते हैं, टेबल का नेम सेम होना चाहिए, पर दोनों रिपोर्टों में सेम वही जरूरी नहीं है। आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं रूल के अंदर, अपने मेजर के अंदर, कॉलम का नेम अगेन ये भी मैटर नहीं करता है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वैल्यू का मैच करना जरूरी है, ये दो रूल जरूरी नहीं है, पर लास्ट का रूल मैटर करता है, ये रूल मैटर करता है, क्योंकि वैल्यू अलग आएगी तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको बस ये लास्ट रूल ध्यान रखना पड़ता है, बाकी ना हो चलेगा। तो मैं किसी और रिपोर्ट में डाल देता हूँ, जैसे मैंने बैच 6 में डाल दिया इस रिपोर्ट को। ओके, उसके बाद मैं इस रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ, बाकी टैब्स की हमें जरूरत नहीं है तो भगा देते हैं उनको। ओके ओके, तो मैं आ गया अपने लास्ट पेज पे, ये हाइपरलिंक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा नया टैब ओपन हो जाएगा, करंट टैब में नहीं करता है यार, ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो हाइपरलिंक के थ्रू आपने अचीव कर लिया इसको। आई थिंक सर इस साईं साईं की यही आस थी। हाँ जी साईं, आप ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे थे राइट? हाँ राकेश जी। ओके, तो अब देखेंगे एंड में फिल्टर भी लगा दिया इसने और पूरा अचीव भी हो गया। अब बस अगर आप बैक चाहते हैं तो यहाँ पे एक बैक बटन डाल दीजिए ऐसे करके, तो वही रिपोर्ट खुल जाएगी। बस इसमें छोटा सा दिक्कत ये है कि हर बार टैब खोलता रहता है, वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है, और इसका कोई तरीका नहीं है सेम टैब में करवाने का, मेरे को तो नहीं पता। ओके, अब आप ये कहते हैं कि यार ये तो आपने एक कंडीशन दी, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल कॉलम्स होंगे, मल्टीपल कंडीशन होंगी, तो वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपको मल्टीपल करना है तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टमर की वैल्यू पास करी थी, आप कहते हैं मेरे को 2 की पास करानी है, या मल्टीपल मैं स्लाइसर में सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरे को इन कस्टमर का देखना है, और उसके बाद क्लिक करके मेरे को उन सारे कस्टमर का देखना है, तो उसमें इक्वल टू ना लगा के इस पे एक तरीका होता है, इन प्रॉपर्टी होती है एक, ये देखो ये रही इन प्रॉपर्टी, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इन प्रॉपर्टी लगाइएगा, मतलब मैंने क्या किया था मैं दिखा देता हूँ यूआरएल में, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये EQ की जगह पे आपको यहाँ इन डालना पड़ेगा और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देना पड़ेगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा, ऐसे बनाना है आपको, फिर समझ गए? अगर मल्टीपल वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं मेरे को और कंडीशन है मेरे पास, मेरे पे और दूसरे कॉलम्स भी हैं, तो वो भी है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, स्टोर के टेबल से टेरिटरी का कॉलम लिया, फिर स्टोर के टेबल से चेन का टेबल कॉलम लिया है, और एंड से मतलब एंड का इस्तेमाल करके आगे पास कर, मतलब आप और कंडीशन दे सकते हो, तो बना सकते हो आप, मतलब ठीक है। लेकिन राकेश जी वो जो मल्टीपल हाँ कस्टमर्स का आपने बताया राइट, हाँ, तो आइडियली तो ड्रिल थ्रू में इट विल फिल्टर अ सिंगल रो राइट? नहीं ये डिपेंड करता है कि आप ड्रिल थ्रू दे कैसे रहे हैं। हमने यहाँ पे ड्रिल थ्रू जो अचीव करवाया है सिस्टम के थ्रू, सिस्टम से, वो एक इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं आइटम के थ्रू कराया है, बोले तो इस विजुअल के थ्रू कराया हमने, बोले तो यहाँ पे जब दिखेगा एक ही तो एक ही पे तो क्लिक करेगा, राइट करेक्ट। बट राइट। व्हाट इफ मैं सिनेरियो थोड़ा अलग कर दूं, मैं उसको बोलूं कि भाई सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मैं आपको यहाँ स्लाइसर दूंगा और यहाँ पे स्लाइसर में कस्टमर की आईडी दूंगा ऐसे करके, के बाद मैं आपको यहाँ पे एक बटन दूंगा, इंसर्ट में जाएंगे, सर जाएंगे, ब्लैंक ले जा देंगे, और इस पे ब्लैंक में कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ ऐसा स्टाइल पे चलेगा, टेक्स्ट पे चलेगा, सी डिटेल्स। टी डिटेल्स, हाँ ऐसे कर देंगे, चलिए ऐसे लिख दिया,
तो अब यूजर को मेरे को बताना पड़ेगा कि आपको जिन जिन कस्टमर की डिटेल देखनी है उनको ऐसे सेलेक्ट कर लो और उसके बाद इस पर क्लिक मार दो, तो आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा, सारे उन सेलेक्टेड कस्टमर्स की डिटेल दिखा देगा। ओके, ठीक है, हाँ, इज इट क्लियर? क्लियर है। ठीक। पर अगली चीज में हाँ। एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोर्स रिपोर्ट से टारगेट में जा रहे, राइट? और टारगेट रिपोर्ट में ये है कि वहां पे उसकी वर्क स्पेस आईडी और रिपोर्ट आईडी पड़ी है। अब लेट्स से हमने पहली बारी में तो वो लिंक कॉपी करके मेजर में डाल दिया, कल को हाँ। कोई डेवलपर उस रिपोर्ट में चेंज करके मेक श्योर करना पड़ेगा हमेशा वो रिपोर्ट रिप्लेस होनी चाहिए सर्विस पे, ताकि रिपोर्ट आईडी सेम ये रहे, बात तो है। राइट? Correct, अगर correct. उसने बाय चांस कोई नई रिपोर्ट पब्लिश कर दी, उसको डिलीट कर दिया, तो रिपोर्ट आईडी चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको यूआरएल भी चेंज करना पड़ेगा सोर्स रिपोर्ट में, करेक्ट? हाँ, पॉइंट, ओके। वैलिड पॉइंट। ठीक है, तो ये राहुल जी का जो पॉइंट है याद रखिएगा। और ये हम सेम भी कर सकते हैं सोर्स एंड टारगेट सर, एक रिपोर्ट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ 2 रिपोर्ट, मतलब एक ही रिपोर्ट में हम ये अच्छा, जो हाँ, क्राइटेरिया देगा किया जा सकता है। यस, मैंने किया था, हो सकता है। आप अलग अलग पेजेस बना दीजिए। यूजर कहता है कि मेरे को पेज 1 से पेज 2 पे जाना है, बट हाइपर लिंक के थ्रू जाना है, बटन क्लिक, जाना है। मतलब लिंक पे क्लिक करके दूसरा पेज पे ले जाए मेरे को, ऐसा भी होता है। सेम रिपोर्ट पे भी चला सकते हो आप। ठीक, ओके, तो उस केस में सेम अलग पेज का हर एक पेज का ना एक अलग से वो होता है, एड्रेस होता है। सर्विस भी देखिए, दिखेगा। हाँ, यस, जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखिएगा, पूरा यूआरएल देखिए, मैं दिखाता हूँ। आपका सेम रिपोर्ट के 2 यूआरएल बनेंगे। देखिए, इस यूआरएल में देखेंगे लिखा है रिपोर्ट सेक्शन और उसकी आईडी लिखी हुई है। देखिए, अब मैं पेज 1 पे गया, अब यूआरएल आप देखिए, यूआरएल में, पूरे यूआरएल में बस ये आईडी बदल रही है। देखो, रिपोर्ट सेक्शन की, ये पेज की आईडी है एक्चुअली में। ये देखिए, ये वाली आईडी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर और नीचे देखिए अलग अलग मिलेगी आपको। तो तो इसी सर वजह इसकी से आप, हाँ जी बताइए। नहीं बोलिए सर, बोलिए। ओके, तो आप इसके अराउंड खेल सकते हैं। फिर आप बस, आपको ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है, मतलब ये हटा देनी है, और वो जो वहां से यूआरएल कॉपी करना है, मतलब सब सेक्शन ऑफ द यूआरएल उसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और कस्टमाइज करके एक मेजर बना लेना है, और उसके थ्रू पूरा चला सकते हैं। ओके, बताइए, कोई तो सवाल हो वापस तो। जब एक इस पे इम्प्रोवाइजेशन क्वेश्चन है मे बी, सो अगर हाँ। मेरे में 3 कॉलम है, लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन या रिफंड्स या कुछ तो दो, राइट? और मुझे ऐसा चाहिए कि ट्रांजैक्शन पे जब मैं क्लिक करूं वो ट्रांजैक्शन ड्रिल थ्रू पे जाए, रिफंड पे जब मैं क्लिक करूं रिफंड्स ड्रिल थ्रू पे जाए। ओके, तो सेम 2 अलग ड्रिल ये थ्रू पेजेस बना के अलग यूआरएल क्या, करके अलग सेल एलिमेंट्स ओके, पे डालने, जो आपने सोर्स बताया था, राइट? इस सोर्स क्या है एग्जैक्टली? अलग अलग विजुअल्स हैं या कुछ और है? नहीं, तो एक पेज है जो कि एक समरी टेबल है, एक वहां मिनट, से एक दूसरा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राइट आप कह रहे हैं आपके पास एक समरी टेबल है, इधर इधर ले राइट लेता हूँ। ले लीजिए, समरी बना दी, समरी टेबल ले लिया। बताइए, और दूसरा आप टेबल है कैसा, ड्रिल थ्रू। नहीं उसको छोड़ दीजिए, ड्रिल तो छोड़ दीजिए, समरी टेबल के बारे में बताइए। समरी टेबल में एक है स्टोर, एक है डेट। स्टोर और डेटा है, ठीक है, अगला तो बताइए। मेरा रिक्वायरमेंट है जब मैं इस रो पे क्लिक करूं, हाँ मतलब सॉरी, स्टोर डेट एंड देन ट्रांजैक्शंस रिफंड्स। ओके, अब बताइए। और भी है बट अभी के लिए ये 2 ही रखते हैं। हाँ। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि ट्रांजैक्शन लेवल पे, हम्म, तो करंट सिनेरियो में राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू वो थोड़ा टफ रहेगा। तो जैसे मैं क्लिक ओके, करता हूँ ट्रांजैक्शंस पे, हम्म, इट शुड ओके, टेक मी टू अ पेज व्हिच इज ट्रांजैक्शन लेवल ड्रिल थ्रू। उस पे सेम टेबल है, राइट, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन लेवल की डिटेल्स नहीं ओके, तो ये कुछ इस तरह से जाते हैं आप, बस ये है। सॉरी, चल जाए, 2 अलग अलग चलता टेबल नहीं है ये। एरो 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 एरो, शायद इससे काम हो स्टार्टिंग जाएगा। में। हाँ, अब ऐसे चलता है क्या ये? फिर हाँ, एक ये एरो क्या हो रहा था है? उधर। ये आपने दूसरे वाले एरो ले ली।
एक स्ट्रेट लाइन में। मेरे को टेढ़ा वाला ही चाहिए था, अच्छा, टेढ़ा वाला ही चाहिए। हाँ, थोड़ा इसको, अच्छा तो यहाँ पे आपके पास मान के चलिए कि आप ट्रांजेक्शन में फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे कोई नंबर आ रहा है, आपने इस Right, पर क्लिक right. किया तो ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जो कि होगी ट्रांजैक्शन का पेज। करेक्ट। सिमिलरली आपके पास एक और है, एक और पेज है, छोटा करना पड़ेगा इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो एक आपके पास एक और पेज है रिफंड का, करेक्ट। रिफंड पेज, और इस पे लिखा है फॉर एग्जांपल इतना 95 रिफंड किया आपने, तो रिफंड के पेज पे ले जाए, ऐसा हाँ ऐसा ना। हाँ अरे हाँ, आसान है, आसान है। अल्टीमेटली ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि डेक्स बनाया कैसे आपने। अभी जब हमने यहाँ डेक्स बनाया था तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए बनाया था। राइट। फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो बनाना पड़ेगा क्या? नहीं तो एक बार मेरी एक अप्रोच है, आप खाली बता दीजिए वो सही है कि नहीं। तो अभी आपने जैसे कस्टमर आईडी के लिए बताया और दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट के पेजेस में दिखाया गया है वी कैन आल्सो पास डुअल कंडीशन, स्टोर भी डेट भी, करेक्ट। करेक्ट है। और हमने फिर ट्रांजैक्शन पेज का जो है सर्विस से यूआरएल लिया, उसके साथ इन दोनों का मर्जर किया और ट्रांजैक्शन करेक्ट है। कॉलम में ही सेल एलिमेंट्स में जाके उसको फंक्शन में कंडीशनल दिया, ठीक है। करेक्ट। तो मुझे सिमिलर ही एक और रिफंड पेज का भी यूआरएल लेना है, उसको अच्छा रुक गया। स्टोर एंड डेट के साथ मर्ज करके रिफंड कॉलम में सेल एलिमेंट्स में डालना है। इज इट करेक्ट? हाँ, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, यहाँ तो डायमेंशन थे तो आप कर पा रहे थे, यहाँ पे आपके पास जो विजुअल है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। टेबल, जब आप टेबल विजुअल लेते हैं और सेल एलिमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है, एज इन मेजर भी दिखेगा, आप उस पर लगा सकते हैं। बट अगर आपने मैट्रिक्स विजुअल लिया होगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं करता नहीं, है। वो देखिए मेजर नहीं, वो कॉलम ही है, वो पूरा डेटा बैकएंड से ही आ रहा है। नहीं, वो आप मेजर समझ नहीं नहीं है। रहे पॉइंट नहीं समझ रहे आप। मैं मेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विजुअल की बात कर रहा हूँ। विजुअल कौन सा ले रखा है? अगर विजुअल विजुअल टेबल है, टेबल विजुअल है, ओके, टेबल ही है। अगर टेबल विजुअल है तो चल जाएगा, हर एक कॉलम पे है। अगर मैट्रिक ओके, विजुअल है तो परेशान करेगा, तो परेशान करता है ये। अच्छा। ये देखो इधर आएंगे ना, ये देखिए हम्म, आपके डायमेंशन दिखाता नहीं है इधर, तो ये थोड़ा राइट राइट। परेशान करता है। तो यहाँ पे फिर आपको लॉजिक थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो आपने भी बता ही दिया कि आपका टेबल है तो टेबल ही आप है सेफ मेरा। हैं, इसका मतलब है फिर आप सेफ हैं। तो आपने क्या ठीक करना है। है इधर, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि टोटल सेल्स पे अलग चाहते हैं, टोटल प्रॉफिट पे अलग चाहते हैं, अलग रूल है करेक्ट, आपका फॉर एग्जांपल, यही ठीक है, यही। ऐसा कुछ रूल बनाया आपने। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर टोटल सेल्स हो तो कस्टमर आईडी पे रन करना है, और अगर टोटल सेल्स के अलावा प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉफिट में मेरे को प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट आईडी पे फिल्टर मारना है। ठीक है, ये सही है, ऐसे एक्चुअल चाहते में हो? कंडीशन बता ही देता हूँ। ये जो 25.50 है, राइट। तो हाँ, लेट सपोज वो सेम डेट और सेम स्टोर का है। मैं जब 25 पे क्लिक करूँ, वो खाली ड्रिल थ्रू में मुझे दिखाएगा ये 25 आया कैसे है। कहीं ओके। पे $3, तो कहीं पे इस केस में, $5 ओके ब्रेक ओके, डालूंगा। तो इस केस में कुछ ऐसा होगा, मान के चलिए कि आपके सिनेरियो में कस्टमर आईडी है वो, जो राइट डायमेंशन के बेस पे आप ड्रिल थ्रू चाहते हो। बस आपके ये दो मेजर के वजह से दो अलग अलग पेज बन जाते हैं, या दो कॉलम की वजह से दो अलग अलग पेज बन जाते हैं। एक सेल्स का पेज है, एक प्रॉफिट का पेज है। तो इवेंचुअली देखा जाए कि कोड आपका जैसा का है, जैसा जैसा तैसा, मतलब कोड पूरा इंटैक्ट बरकरार रहेगा, बस बदलेगा क्या, वो यूआरएल शायद। आपको एंड का पार्ट बदल जाएगा यूआरएल का। आपको पहले पेज का लेना है यूआरएल और उसमें ऐसे चेंज कर देना है, फिर दूसरे पेज का भी लेना है, उसमें चेंज कर देना है। तो आपके दो मेजर बन जाएंगे इस तरह से। राइट। ठीक है, हाँ ठीक है। आपका यूआरएल में एंड के दोनों ही यूआरएल में एंड के पीछे सेम रहेंगे, क्योंकि डायमेंशन एक है। हो सकता है आपकी किस्म ज्यादा भी हो,
राइट? हाँ हाँ बट यूआरएल के जो स्टार्टिंग पीसेस हैं जो पेज वाइज होते हैं वो उसमें बस ये बदलेगा, ये वाला पीस, पेज का हाँ, नंबर। राइट बाकी यूआरएल पूरा सेम है, पेज का नंबर बदलेगा और ये से मतलब दोनों यूआरएल को कंपेयर करोगे ना, आप पाओगे सिर्फ पेज का नंबर ही बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। तो 2 मेजर बना लीजिए और उसके बाद मेजर को यहाँ पे ले जाइए, सेल एलिमेंट पे चले जाइए, इधर आ जाइए, हम यूनिट सोर्ट ले लेते हैं। तो अपने मेजर को यहाँ दे दीजिए आप और यूआरएल ले लीजिए और दूसरे मेजर को उसको असाइन कर दीजिएगा। सही है सही है देखो Thank you. आगे ना लाइन हाँ, आ गई इसमें, राइट अब दिख नहीं रही है, कुछ और आ रही थी नहीं पहले। नहीं ये हमने मैट्रिक्स ले लिया ना तो इसीलिए अलग आ रहा अच्छा वन ही थी शुरू में भी, सॉर्ट कर लेते हो क्या? अच्छा यूनिट सोल्ड पे डाल दिया मैंने। अच्छा मेरे को, मैं सोच रहा था कि मैं सेल्स पे डाल रहा हूँ जबकि मैंने यूनिट सोल्ड पे डाल दिया। दिमाग में चल कुछ रहा है, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, फिर इधर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्लिक करेंगे चले जाएंगे, फिर इस पे भी डाल दीजिएगा ऐसे करके, दूसरा मेजर काम हो जाएगा। ठीक है ओके गाइस, तो कोई सवाल इस पे, इसके अराउंड? सर ये भी drill आपने through पे सेम ही वर्क स्पेस में ड्रिल थ्रू कराया था क्या? मतलब दोनों रिपोर्ट सेम में थी या अलग थी? मैं सॉरी देखा नहीं अलग है। थी, अलग थी। मैंने ये जो मेरा सोर्स पेज है ये मैंने रखा था बैच 6 में, ओके और ये दूसरी जो रिपोर्ट थी ये वाली, ये है दूसरे वर्क स्पेस में। ये देखिए HR ठीक है डैशबोर्ड में रखी हुई है। तो ठीक दोनों है के वर्क स्पेसेस अलग अलग हैं। ओके, ओके तो ये सवाल। ओके, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो इसी के साथ आज का ड्रिल थ्रू का जो सेशन है खत्म हो जाता है। इसमें बस एक तो एक्सेस देना पड़ेगा हमें उस यूजर को, अगर एक वर्क स्पेस में दे रखा है Exactly. दूसरे में नहीं दे रखा तो फिर इशू आ सही बात सकता है। रिपोर्ट का एक्सेस होना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। ओके, सो अगेन, तो आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश पंत जी हाथ रेस कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में, मेरा वो इससे रिलेटेड नहीं था हाँ, किसी और से। अभी पहले मैं रिकॉर्डिंग के पर्सपेक्टिव से क्लोज कर दूं फिर लेंगे आपका क्वेश्चन। ओके ओके, तो अगेन, तो ड्रिल थ्रू का सेशन इतना ही था, पार्ट 2 इतना ही था। अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। आप लोग भी बोलो यार, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग में आप लोग का भी रोल है यार। थैंक यू Okay. सो मच सर।